बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम और करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मुसलमानों, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, ये हमारी कुरान पाक में भी दोस्तों अल्लाह ताला ने बहुत जब इरशाद फरमाया है। तो मुसलमानों, कुरान मजीद की उन आयतों को पढ़ो, सुनो, सोचो और समझो कि तमाम आला व मसाइब और हमारी सारी मुसीबतों का सिर्फ एक ही सबब है, और वो हमारा तरह तरह का जुर्म और पाप है। जब तक हम अपनी बदअमालियों और गुनाहों का खात्मा नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमें अमन व सुकून व आराम व चैन का मुंह देखना नसीब नहीं हो सकता मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, ये तमाम जितनी भी आज तक की कौमें आई हैं, उनके साथ सब ऐसे ही हुआ है। तो मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश करेंगे, अगर हमारा वाक़या, हमारी हदीस थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके ज़रूर जाना। तो आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। रब्बुल आलमीन का फरमान है, मेरे दोस्तों, जो भी मुसीबतें पहुंची हैं उनका सबब तुम्हारे हाथों के करतूत हैं, सो सिवा कुछ भी नहीं। जो भी हमने किया है उसी का अंजाम हमें भुगतना पड़ेगा। सुन लो, खुदावंद कदूस का ऐलान है, यानी खुशकी और तरी में जो बर्बादी फैल रही है उसका सबब इंसानी हाथों के करतूत ही हैं मेरे प्यारे हजरात। और उन बर्बादियों का मकसद यह है कि खुदावंद कहार व जब्बार गुनाहगार इंसानों को उनका बदकारियों का कुछ मजा चखा देता है कि वो इबरत हासिल करें और अपनी बदअमालियों से बाज आ जाएं। सुन लो, यानी खालिक कायनात का दस्तूर है मेरे प्यारे दोस्तों। यानी बहुत सी बस्तियां ऐसी हुई हैं कि जब उनके पास सिंधे जुल्म वादा व उनकी डकर पर चल पड़े तो हमने बस्तियों को कुचल कर चूर चूर कर डाला और उन्हें हलाक व बर्बाद करके उनके बाद हमने दूसरी कौमों को पैदा कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, एक एक बार बाद वज बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिका वसल्लम। कौम सवा का अंजाम आप जानते हो, पढ़ लेना कुरान पाक में। मुसलमानों, अब उसी सिलसिले में जरा कौम सबा का हाल और अंजाम भी सुन लो। मुल्क अरब की ये खुशहाल कौम अपनी आबादी व बर्बादी के इनकलाब से किस तरह दो चार हुई। कुरान करीम की ये इबरतनाक दास्तां भी बड़ी ही दिल दोज और लड़जा बरनदाम करने वाली है मेरे दोस्तों, इंसान को दहलाने वाली है। खुदावंद कदूस ने उस कौम को अपनी बड़ी बड़ी नियामतों से नवाजा था। उनकी आबादिया के दाएं और बाएं दोनों तरफ मीलों तक किस्म किस्म के मेवे और फलों के बागात थे, और यहाँ की आब व हवा इतनी लतीफ और जमीन इस कदर साफ व सुथरी थी कि ना खटमल, ना मच्छर, ना मक्खी, ना पिस्सू, ना सांप, ना बिच्छू, बल्कि हवा और फजा की लताफत का यह आलिम था कि अगर कहीं दूसरी जगह का कोई शख्स
उन बस्तियों में से गुजर जाता था और उसके कपड़े में जो जुएं होती थी या कोई भी बीमारी तो वो भी मर जाती थी। मौसम भी निहायत था मेरे प्यारे हजरात, मातदिल और खुशगवार, ना के गर्मी की शिद्दत और ना जाड़े की जहमत। मगर उस खुशहाल कौम का क्या अंजाम हुआ यह आपको पता होगा दोस्तों। मुसलमानों, ये कौम अपनी खुशहाली और माल दौलत की फरवानी से मुतकब्बिर वे मगरूर हो गई थी। अपने पैगंबरों को जुटलाकर सरकशी और नाफरमानी की राह पर चल पड़ी और बदकारियों और मासियत शारियों से जमीन पर फितना व फसाद का ऐसा बाजार गर्म कर दिया कि जमीन का सुकून दहल गया। उस कौम का सरदार जिसका नाम हमार था, उसकी फिरौनियत और काफिराना रऊनियत तो उस कदर बढ़ गई थी कि जब उसका एक लड़का मर गया तो उस फिरौन वक्त ने गजबनाक होकर खुदावंद कदूस की शान में बेअदबी गुस्ताखी करते हुए आसमान की तरफ थूका और खुद काफिर होकर दूसरों को भी कुफर पर मजबूर करने लगा। अलगरज जब उस कौम की सरकशी व तमर दरान बदबख्शों की बेईमानियां और बदअमालियां नुक्त अरूज पर पहुंच गई तो दस्तूर इलाही के मुताबिक उन पर कहर खुदावंदी का अजाब टूट पड़ा और बिल्कुल ना गहना उनके एक बहुत बड़े तालाब का बंद टूट गया और उस गजब का सैलाब आया कि उनकी बस्तियां, बागात और माल व दौलत की सारी कायनात दमजदन में गारत बर्बाद हो गई और उस जमीन में ऐसा इनकलाब हो गया कि मेवों के बागात की जगह झाड़ के बन गए, जंगल और खारदार दरख्तों के झुंड उग गए और जमीन की सारी रौनक व अताफत और खैर व बरकत मिलिया मेट हो गई मेरे प्यारे दोस्तों। और हर तरफ होश रहा वीरानी और खौफनाक मनहूसियत का अफरीत मुसलत हो गया और वो जमीन जो कभी खुशहाली और नियामतों की जन्नत थी, चंद घंटों और मिनटों में वीरानियों और बर्बादियों का जहन्नुम बन गई और उस जमीन का जर्रा जर्रा बर्बाद हो गया। हाल से सुनाटे के आलिम में ये मर्तबा पड़ने लगा। वक्त की बरहम मजाजी का गल्ला क्या कीजिए, ये भी क्या कम है कि सर पर आसमान रह दिया। तो मेरे प्यारे हजरात मुसलमानों, इस दास्तान को कुरान की जबान से भी सुन लो। इरशाद बारी है कि यानी बेशक कौम सबा के लिए उनकी आबादी में एक निशानी थी। उनके दाएं और बाएं दो बाग थे, लेकिन उन लोगों को खुदा का हुक्म था कि अपने रब का रिज़्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। या पाकीजा शहर और रब बख्शने वाला है। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको नस्तो नाबूद कर डाला और बहुत सी ऐसी कौम आई। हजरत लूत की कौम देख लो, हजरत मूसा की कौम देख लो, कहाँ गए वो सब। इतनी अल्लाह ताला ने नियामत बख्शी लेकिन उन्होंने नाशुक्री करी अपने पाक रब की और अल्लाह ताला ने उनको ऐसा दर्दनाक अजाब में मुतल्लिब किया
کہ وہ ان کا کچھ بھی نہ رہا۔ تو میرے پیارے دوستو، سدھر جاؤ، قرآن پاک کو سمجھو اور اپنے اعمال بہت بہتر کرو۔ قرآن پاک ہمیں آخرت کا راستہ دکھاتا ہے۔ آمین ثم آمین۔